हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम त्यारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। और बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। लेक्चर नंबर आपको देखने मिल रहा है 14 और आज 2008 के क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे। 2008 में ये क्वेश्चन पेपर बना था कुछ इस फॉर्म में। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट मटेरियल प्राइस। सिमिलर हमेशा वही चीज़ें पूछी जा रही है कि हमें आप बताइए कॉस्ट वेरिएंस बता दीजिए, प्राइस बता दीजिए, एंड क्वांटिटी बोले तो यूसेज वेरिएंस बताइए। स्टैंडर्ड दिया है, एक्चुअल दिया। अब जरा ध्यान रखना जो कुछ बच्चों के माइंड में अभी भी थोड़ा बहुत डाउट कन्फ्यूजन आ रहा है कि सर डबल स्टैंडर्ड कब बन रहा है एंड एक्चुअल कब बन रहा है। एक्चुअल तो आपको पता है वो तो हमेशा ही बनेगा, बट डबल स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, मटेरियल है हमारे पास ए बी सी, तो मटेरियल मैंने पहले से लिख के रखा है ए बी सी, और स्टैंडर्ड है एक्चुअल है। अब जो थोड़ा सा माइंड में क्लिक होता है बच्चों को सर डबल स्टैंडर्ड क्यों नहीं आया, इसका रीज़न आप समझो कि भाई डबल स्टैंडर्ड हमारा क्यों नहीं सेट हो रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड का डिटेल क्या दे के रखा है 600, 800 एंड नेक्स्ट है आपका 1000। प्राइस की बात करेंगे 3, 5, 4, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालना आसान हो जाएगा। एक्चुअल की जब बात करते हो जरा ध्यान दो इधर पे, पहले लिख लूँ डिटेल उसके बाद बात करेंगे। 640, 960, 840। रेट की बात करेंगे, रेट है 4, 4.50 एंड 5.00। 4.00 मतलब 4 ही होता है वो। क्लियर है, ये डिटेल है। चलिए अब उनकी बच्चों की बात करो तो जिनको डाउट था कि डबल स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों नहीं बना। अगर मैं मटेरियल ए के यूनिट की बात करता हूँ 600 यहाँ पे है, एक्चुअल कितना यूज़ हो रहा है 640 है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है क्या? नहीं। जितने भी सम हमने प्रैक्टिस किए भाई 10 यूनिट का कंपेयर आप 8000 से कर रहे हो, 10 यूनिट का कंपेयर आप 1000 से कर रहे हो, तो वो डिफरेंस ज़्यादा है। 200 का कंपेयर आप जो है कर रहे हो 12000 से, 200 का कंपेयर आप कर रहे हो कि भाई मतलब ऐसा डिफरेंस जब आपको दिखता है तो उस केस में डबल स्टैंडर्ड बनता है कि मतलब वो जो स्टैंडर्ड आपको क्वेश्चन में गिवन में है वो आपका एक बेस दिया है भाई, ये बेस लेके चला तो उसके बेस पे आपको एक न्यू स्टैंडर्ड बनाना है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है आपको। ये देखो जरा सी का 1000 है तो ये कितना यूज हो रहा है भाई 840, तो देखो आप उसी के आसपास दिख रहा है कि नहीं। ये आपका बी वाला 800 है तो ये 960 यूज हुआ कि नहीं, तो भाई इसमें न्यू स्टैंडर्ड नहीं बनेगा। क्लियर है। जब इसी इन शॉर्ट अगर बात करूं भाई आसपास ही दिखने वाले अगर नंबर से, तो उस केस में डबल स्टैंडर्ड हमारा नहीं बनता है। जब मैंने स्टार्टिंग से मेंशन किया था स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने मिले, जैसे कि आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखा था भाई 10 का कंपेयर 10 यूनिट्स का कंपेयर 1000 से पॉसिबल नहीं है। सिर्फ 1000 यूनिट का 81,000 यूनिट से पॉसिबल नहीं। मतलब जितने भी एग्जाम्पल्स किए थे डबल स्टैंडर्ड वाले आप लोग देख लेना तो आपको आइडिया चल जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट तो देखो सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। ए बी सी बस यहाँ पे 3 अपने आ गए हैं मटेरियल, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए ए बी सी को लेके। कॉस्ट निकलना आसान है। कॉस्ट कैसे निकल जाएगा, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट चलेगा भाई। 6 × 3, 6 3 ज़ा 18, ये आ गया आपका 1800। 8 5 ज़ा 40, 4000। 1 × 4, 4000। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 640 × 4, 640 × 4 किया 2560 देखने मिल रहा है 2560। 960 × 4.5 किया 4320, 4320। नेक्स्ट की बात करेंगे 840 × 5 किया 4200। क्लियर है। आई थिंक किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं है। अब एक तो होता है इसका वर्किंग पार्ट जो मैंने अभी तक स्टार्टिंग से बताया वो आप कर सकते हो भाई कि आपने कॉस्ट कहाँ से फाइंड आउट किया। चलो वर्किंग पार्ट मैं लास्ट में करा दूंगा फिर से आपको, वैसे बहुत सारे बच्चे कर लेंगे। सीधा टॉपिक पे चलते हैं। क्या पूछा गया है, पहला डिटेल हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए हमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या बताना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूछ रहे हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या निकल के आता है भाई, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। टेबल हमने पहले से बना के रखा था कॉस्ट वाला, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि भाई कॉस्ट का जब आपने ऑलरेडी बना के रखा है तो फिर से सीधा वहाँ से वैल्यू देख के लिख देना।
ए बी सी तीन टाइप के मटेरियल अपने को दिख रहे हैं, सॉरी ए बी सी। ए का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, मटेरियल ये दिख रहा है, स्टैंडर्ड इधर है, कॉस्ट की बात करेंगे 1800, तो आपको यहां पे लिख देना है 1800। बी का स्टैंडर्ड कॉस्ट 4000, सी का भी स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको दिख रहा है 4000, कोई डाउट नहीं। माइनस माइनस माइनस, एक्चुअल कॉस्ट की बात कर लो जरा, एक्चुअल कॉस्ट अपना एक्चुअल कॉस्ट इधर है 2560, 2560। नेक्स्ट है आपका 4320, 4320। लास्ट की बात करूंगा 4200। चलिए कैलसी का यूज करना और माइनस करना स्टार्ट करते हैं। 1800 माइनस 2560, 760 आपका आ रहा है आंसर, और ये 760 ध्यान रखना ये आपका एडवर्स है क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है। नेक्स्ट 4000 माइनस 4320 किया, 320 का एडवर्स यहाँ भी आपको देखने मिल रहा है, 320 का एडवर्स आपका। 4000 माइनस 4200 यहाँ पे आ रहा है, 200 का एडवर्स आपको यहाँ पे भी देखने मिल रहा है। टोटल करेंगे लास्ट में, टोटल लास्ट में करेंगे क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूँ सेकेंड वेरिएंस आपका निकाल लिया जाए, उसके बाद बात करते हैं। चलिए सेकेंड वेरिएंस की बात कर लेते हैं। सेकेंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस, क्या है मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात कर लेते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस और इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस हमने कर लिया है तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है भाई ए बी सी, तीन टाइप के मटेरियल है तो तीनों का सेपरेट आपको निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड प्राइस आपको कितना दिख रहा है, स्टैंडर्ड प्राइस 354 लिख दो आप, 354 माइनस माइनस माइनस। एक्चुअल प्राइस कितनी हमारी 4.50, लास्ट अपना है 5 इंटू 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 एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी हमें यहाँ दिख रही है, टेबल से ही मिल रहा है ना, 640 960 और लास्ट है आपका 840। चलिए कैलसी का यूज 3 माइनस 4 किया, -1 आया, मल्टीप्लाई 640 तो 640 माइनस में आने का आंसर है एडवर्स आ रहा है आपका। नेक्स्ट है 5 माइनस 4.50, 0.5 इंटू 960 आपको मिला, 480 का फेवरेबल है। लास्ट 4 माइनस 5 कितना है, -1 इंटू 840 किया, -840 का मतलब 840 आपका क्या आ रहा है, ये एडवर्स आ रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। चलिए इसके अब टोटल पे आते हैं, इसके टोटल पे आ जाते हैं, टोटल पे आते हैं। यहाँ टोटल भी करना है, एग्जाम में इसी पैटर्न में करना भी है और टोटल भी लिखना है कि भाई टोटल आप कितना निकाल रहे हो, इसका भी टोटल और ये प्राइस वाले का भी टोटल। तीनों एडवर्स में आप देखो, मटेरियल ए बी सी तीनों एडवर्स, तो जब सिमिलर तीनों एडवर्स है तो सीधा प्लस करते चलो, 760 प्लस 320 प्लस 200 किया, 1280 एडवर्स ही आ रहा है, 1280 का एडवर्स मिल रहा है। यहाँ के टोटल की बात करेंगे तो कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में आते हैं सर कि अब यहाँ पे 2 एडवर्स में दिख रहा है, एक फेवरेबल में दिख रहा है, तो इतना तो देख लो भाई, दोनों एडवर्स अपने बड़े हैं तो उसको साथ में ऐड कर लो पहले। 840 प्लस 640 दोनों एडवर्स प्लस किया 1480 माइनस 480 फेवरेबल माइनस कर दो, 1000 का आपको यहाँ पे एडवर्स अभी भी दिख रहा है, 1000 का एडवर्स अपने को देखने मिल रहा है। क्लियर है। लास्ट हमारा क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट अभी भी बचा हुआ है, तो थर्ड कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस। और इसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक जगह हमारा एक्चुअल आता था, सेकंड जगह स्टैंडर्ड आता था, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर कराई है। मटेरियल कितने हमारे पास, मटेरियल ए है, मटेरियल बी है,
मटेरियल सी है। चलिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें यहाँ से मिलेगा 600, 800, 1000। 600, 800, 1000। 600 क्वेश्चन दिया था, 600, 800, 1000, माइनस माइनस माइनस। एक्चुअल क्वांटिटी की बात कर लो, तो एक्चुअल क्वांटिटी हमने यहाँ पे लिखा है ना, 640 पहला है, 640 पहला, 960 दूसरा, लास्ट की बात करेंगे 840 तीसरा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस अपने को यहाँ दिया है 354, या टेबल से आप देख के लिख सकते हो 354। क्लियर है? चाहे आप यहाँ से देख के, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, यहाँ से लिखो या टेबल से देख के लिख लो। चलिए सम करते हैं, 600 माइनस 640 माइनस 40 आया, मल्टीप्लाई 3 किया, 120 का 120 माइनस में आने का मतलब आपका एडवर्स आ रहा है। 800 माइनस 960 किया, माइनस 160 आया, मल्टीप्लाई 5 किया, 800 यहाँ पे भी आपको एडवर्स देखने मिल रहा है। लास्ट कॉन्सेप्ट 1000 माइनस 840, 160 पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई 4 किया, 640 का फेवरेबल आपको है, 640 का फेवरेबल। अब इसके टोटल की ज़रा बात कर लेते हैं, किसका भी टोटल करना पड़ेगा हमें। टोटल करते हैं ज़रा, यहाँ आया हमारा टोटल, 2 एडवर्स 1 फेवरेबल, तो दोनों एडवर्स पहले आप प्लस कर लो, 120 प्लस 800, 920 एडवर्स आपका चल रहा है, माइनस फेवरेबल करो 640, तो 280 आपका एडवर्स अभी भी बच रहा है, 280 का एडवर्स आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। अब वेरिफिकेशन करोगे तो एग्जैक्ट आंसर पता चल जाएगा कि हमारा कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे। क्या करने वाले हैं, वेरिफिकेशन करेंगे। चलिए, तो वेरिफिकेशन एग्ज़ाम में भी करना आप लोगों को, क्योंकि टाइम बचेगा सीए में, ये मुझे पता है। जो बच्चे स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करके जाएंगे, सीए में आपके पास इनफ टाइम बचेगा, तो आप इजीली वेरिफिकेशन भी कर देना उधर पे। वेरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। चलिए, कितने टाइप के मटेरियल हमारे पास है, ए मटेरियल ए है, मटेरियल बी है एंड मटेरियल सी है, उसके बाद टोटल भी आएगा अभी। बट एक एक कॉन्सेप्ट करते हैं, पहले तीनों का कॉस्ट वेरिएंस लिखो, ए बी सी का। कॉस्ट वेरिएंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, 760 एडवर्स, 760 का एडवर्स है, 320 का एडवर्स है, 320 का एडवर्स है, 200 का एडवर्स है, 200 का एडवर्स है। चलिए, यहाँ पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस तीनों का लिखना है। प्राइस वेरिएंस आपके सामने यहाँ दिख रहा है, 640 का एडवर्स, 480 का फेवरेबल, 840 का एडवर्स, 840 का एडवर्स। प्लस करो प्लस करो प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस की जब बात करते हैं, यहाँ पे आपको तीनों दिख रहा है, 120 एडवर्स दिख रहा है, 120 का एडवर्स, 800 का एडवर्स, 800 का एडवर्स, 640 का फेवरेबल। क्लियर है? चलिए, इसको ज़रा प्लस माइनस करते, अब बाद में टोटल भी मैच होगा हमारा सब, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे लास्ट में टोटल भी मैच होगा हमारा, टोटल भी मैच होना चाहिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बट इसको पहले सेटल करते हैं। 640 एडवर्स, 120 एडवर्स, दोनों एडवर्स है तो प्लस हो जाएंगे, 640 प्लस 120, 760 एडवर्स बराबर आ गया कि नहीं? आप देखा है, इतना मैच होना चाहिए अपना। 760 का एडवर्स यहाँ मैच हो गया। सेकंड की बात करते हैं, 480 फेवरेबल है, 800 एडवर्स है, तो फेवरेबल एडवर्स माइनस हो जाएगा, तो भाई 800 माइनस 480 किया तो 320 का एडवर्स अभी भी दिखना है, तो 320 का एडवर्स मिल रहा है। नेक्स्ट की जब बात करते हैं, एडवर्स फेवरेबल है, तो एडवर्स फेवरेबल माइनस हो जाएंगे, 840 माइनस 640, 200 का एडवर्स,
और 200 एडवर्स आपको यहाँ पे भी देखने मिल रहा है, मतलब इससे आपका मैच हो जाना चाहिए। अब टोटल को भी बात कर लेते, जो आपने टोटल लिखा था, टोटल कॉस्ट का कितना आया था 1280 एडवर्स, 1280 एडवर्स, या फिर आप इसका ही टोटल लोगे वही आएगा। प्राइस का कितना है 1000 एडवर्स, 1000 एडवर्स प्लस क्वांटिटी का कितना आया था 280 का एडवर्स, 280 का एडवर्स। अब ये दोनों प्लस होके इतना आना चाहिए ना 1280, तो 1000 प्लस 280 कर दिया तो 1280 आया कि नहीं आया, 1280 एडवर्स, ये देखो मैच हो गया। तो वेरिफिकेशन से ये भी एक एडवांटेज आपको मिलेगा कि आप इजीली मैच कर सकते हो भाई कि आपका आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है। पहले आप इसको नोट कर लो, पहले आप वेरिफिकेशन एंड क्वांटिटी वेरिएंस जो आपका था यूसेज वेरिएंस है उसको आप नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए, आई होप हर एक बच्चे ने लिया होगा या फिर नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट आप मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस देख लो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस देख लो। आपको एग्जाम में इसी पैटर्न में जाना है, पर ध्यान रखना कि ये इसको आप सेकंड नंबर पे नीचे शिफ्ट कर सकते हो, मतलब नीचे नीचे लिखते हुए चले जाना। कॉस्ट एंड प्राइस वेरिएंस आपने नोट किया। चलिए अब आप टेबल पे आ जाओ और आपके क्वेश्चन पे आ जाओ। एक पार्ट मैंने छोड़ दिया है जो कि ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल्स में मैंने किया था, वर्किंग पार्ट मैंने छोड़ा। क्लियर है, आई थिंक नोट कर लिया होगा। वर्किंग पार्ट आप लोगों को कर लेना है सिंपल सा, भाई ये कॉस्ट कहाँ से आया, तो आप लिख सकते हो ना भाई सर कॉस्ट का मतलब होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस की बात करते हैं। तो वर्किंग पार्ट एग्जाम में अगर अपने को सीए में ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव है, प्रैक्टिकल में आउट ऑफ मार्क्स अपने को चाहिए, और ऑब्जेक्टिव है जो बच्चे कनेक्ट हो तो प्रैक्टिकल में कोई मार्क्स कट करने का चांस नहीं होना चाहिए, वर्किंग पे मार्क्स आपका कट होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। इसलिए एग्जामिनर को कोई चांस मत दो आप कि भाई यहाँ पे वर्किंग पे कुछ नंबर कट कर ले हो। जितने भी मार्क्स का आपका पेपर आएगा मीन्स ये टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आएगा, आपको आउट ऑफ मार्क्स लेके आना है। और आउट ऑफ के लिए ये टेबल कंप्लीट चाहिए, फॉर्मूला चाहिए और वर्किंग पार्ट चाहिए। तो वर्किंग पार्ट एक ही काम था कि ये आपने ये कॉस्ट कहाँ से ढूंढा है, मतलब ये कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपने कहाँ से ढूंढा है, इस कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपने कहाँ से ढूंढा है, तो इसके बारे में वर्किंग में पहले करा चुका। कॉस्ट का मतलब क्या होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस, ये तो इजी तरीके से निकाला ना, वही चीज़ वर्किंग नीचे आपको करके दिखा देना है। बाकी का कॉन्सेप्ट जैसा करना था मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको करा के दिया है। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, क्योंकि इसके बाद एक और क्लास आएगी हमारी मटेरियल का, उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी चल जाएगी लेबर कॉस्ट वेरिएंस के बारे में। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।